गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको इंतज़ार होगा। हिंदी ग्रामर की क्लास है आज आपकी। लेसन 6 है। 5 लेसन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो एक एक लेसन करके आप क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर वो आप याद करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 6, जिसका नाम है लिंग, जेंडर। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए। देखिए चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको। बैल घास खा रहा है, मोर नाच रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है, लड़की झूल रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बैल और मोर पुरुष जाति का बोध कराते हैं, शिक्षिका और लड़की स्त्री जाति का बोध कराते हैं। समझ में आया? इस प्रकार शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अभी देखिए लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। देखिए लिखा हुआ दिख रहा है, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। ये देखिए पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि राजा, घोड़ा, शेर। अभी तक देखिए ये आ रहा है स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे मोरनी, धोबिन, अध्यापिका। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं और क्या है। देखिए ये कुछ पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, नेपाल, रूस आदि। कौन सा लिंग बता रही हूँ मैं? ये पुल्लिंग लिंग बता रही हूँ। ओके, जैसे ग्रह नक्षत्रों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, श्रवण आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, शिवालिक, सतपुड़ा आदि। इसी तरह ये जैसे सागर व द्वीपों के नाम, जैसे अरब सागर आदि। धातुओं के नाम सोना, लोहा, पीतल आदि। ठीक है, शरीर के अंगों के नाम कान, मुंह, हाथ, पाँव आदि। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा आदि। दिनों तथा महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, अश्विन, सोमवार आदि। अब देखिए रत्न आभूषणों के नाम हीरा, मोती, नीलम आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम पानी, घी, तेल आदि। ओके, अब यहाँ पर आ रहे हैं कुछ स्त्रीलिंग आ रहे हैं। कौन से शब्द कराने जा रही हूँ मैं? स्त्रीलिंग शब्द। ये देखिए भाषाओं के नाम हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी आदि। नदियों के नाम गंगा, जमुना आदि। खाद्य पदार्थों के नाम पूड़ी, दाल, खिचड़ी, खीर आदि। तिथियों के नाम पंचमी, दशमी, तीज आदि। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें। लिंग पहचान के लिए संज्ञा शब्दों के साथ विशेषण शब्दों का प्रयोग करके देखिए, जैसे कि सेब मीठा है किंतु इमली खट्टी है। अभी तो देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में दिख रहा है ना आपको? ये देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में विशेषण प्रयोग किए गए हैं, उनसे पता चलता है कि सेब पुल्लिंग है जबकि इमली स्त्रीलिंग है। अब आगे देखते हैं। लिंग की पहचान का दूसरा सही तरीका है कि जिस शब्द का लिंग बदलता है उसका बहुवचन रूप बना लें। बहुवचन शब्द के अंत में ए या आए तो स्त्रीलिंग होता है, नहीं तो पुल्लिंग होता है। जैसे कि देखिए मैं बता रही हूँ आपको, लता लताएं, लड़का लड़के। ठीक है, और देखिए इधर बेटी बेटियाँ स्त्रीलिंग आ गया, आदमी आदमियों ये पुल्लिंग आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार आगे भी देखिए यही दिया गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग रूप जाने। ठीक है, जैसे घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, नाना नानी, पत्ता पत्ती,
पुत्र पुत्री, बकरा बकरी, बेटा बेटी, मामा मामी, मुर्गा मुर्गी, मौसा मौसी, लड़का लड़की, ऊँट ऊँटनी, मोर मोरनी, हाथी हथनी। ठीक है। अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, नायक नायिका। दिख रहा है ना आपको? इसी तरह से ये हैं। तो इनके मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी आपके ग्रुप में। तो ये क्या करना होगा आपको ये आपको होमवर्क में करना होगा। हिंदी की कॉपी में सुंदर नीट एंड क्लीन करेंगे और उसकी PDF बनाकर आप सेंड करेंगे। जब आप PDF सेंड करते हैं, आपको पता है, तो हम क्या करते हैं, आपके उसी के बेस के ऊपर आपकी अटेंडेंस लगती है। तो ये वाला आपको होमवर्क करना होगा। और कुछ और मैं ये बता देती हूँ इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर, देखिए पढ़कर। जैसे हमने क्या जाना, ये देखिए, कुछ लोग लिंग की सही पहचान ना कर पाने का कारण अपनी बोलचाल की भाषा में विशेषण और क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं और उनका गलत प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे सामने एक बकरी खड़ा है, हमारे घर मेरी चाची आया है, हमारे घर के सामने एक ऊंची इमारत खड़ा है, उसके सामने एक गाय खड़ा है। वाक्य में लिंग का, देखिए, लिंग का सही प्रयोग ना किए जाने से सारा वाक्य ही बदल जाता है। जहाँ कहीं भी लिंग का सही प्रयोग करना हो तो वहाँ इन्हीं नियमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि आज हमने क्या किया। आज हमने लिंग पढ़े, ठीक है, जेंडर, और बाकी के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।